long time. Now the second, long time देते हैं, एक दिन वॉक करी तो 40-30 किलोमीटर चले आए, बहुत सुंदर, और दूसरे दिन तो वो 15-20 दिन तक कुछ नहीं किया। ले, तो दीर्घ काल तो हुआ, बड़ा लंबा अभ्यास कर लिया, लेकिन डेली नहीं किया तो दो चीजें मिली, लॉन्ग टाइम एंड डेली। मिल रहा है इसमें, देखो कितनी सूक्ष्मता है इसमें। दीर्घकाल एक अलग है, नैरंतीर्ण अलग है, और तीसरी तो उससे भी महत्वपूर्ण चीज, जिस चीज का अभ्यास करें साधक महाराज, उस चीज के प्रति मन में आदर भाव होना चाहिए, वरना वह चीज आपको फल नहीं देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्कारो भाव सेविता, स्वामी जी ऐसा कहते थे। एक लेखक के लिए उसकी जो पेन है वो बहुत बड़ी चीज है, एक अधिकारी के लिए जो उसकी पेन है वो करोड़ों रुपए के बराबर है, क्योंकि उस पेन से ही वो सब फैसले करता है। आप उसकी पेन को पैर से दबा दो, उसकी आदर भाव किस में है? पेन में। अच्छा, दुकानदार का जो तराजू है उसको पैर से दबा दो, जरा पैर रख दो उस पर, तो कहेगा सब ठीक है महाराज, ये काम मत कीजिए। कौन सा? तराजू पर पैर मत रखिए। ड्राइवर का बोनट, जो भी ड्राइवर का बोनट, ड्राइवर का और कर लो, जहां वो धन रखता है, जहां वो चाबी लगाता है, आप उसको पैर से मारो। जिसकी जो मशीन है, हम लोगों की ये मशीन है, ये साउंड सिस्टम, साधु के लिए ग्रंथ है, उसी बैग में चप्पल भी है और उसी बैग में किताब भी है। बहुत सुंदर। सोचो आप, तो क्या इस सत्कारो भाव सेविता रह गया? जिस साधन से अभ्यास करते हैं उस साधन के प्रति भी यह बुद्धि होनी चाहिए। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। किसके लिए? अभ्यास के लिए। दीर्घ काल, नैरंतीर्ण और सत्कारो भाव। वैराग्य से हाँ जी चित्त परिपूर्ण है, लेकिन अभ्यास की कमी है। आप देखते हैं कोई बालक बुद्धि का कुशाग्र है, लेकिन किस चीज की कमी है? प्रैक्टिस की। तो उसको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए बार बार। अच्छा, एक उल्टा है, अब चित्त की चंचलता का कारण अभ्यास नहीं है, अभ्यास डेली करता है महाराज, फिर भी चंचल है। ले, उन्हें अभ्यास करता है इसके बाद भी चंचल है। हाँ जी, फिर चित्त की चंचलता का कारण हाँ वैराग्य की कमी है। वैराग्य की कमी मतलब चित्त में राग और द्वेष की उपस्थिति ज्यादा है। देखो ना कितना सुंदर है। अभ्यास तो डेली करते हैं, ध्यानाभ्यास, लेकिन चित्त में राग के कारण जो चित्त है वो चंचल हो जाता है, और द्वेष के कारण भी चित्त चंचल हो गया। और अभ्यास तो वर्षों से कर रहे हैं हम, ये भी बात सच है। भैया, भगवान की यदि शब्द निकले हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो होगा। यदि बोलते हैं अभ्यास वैराग्येण कौन्तेय च निगृह्यते, तो कुछ होगा। तो ये मेरे ख्याल से विषय आपको समझ में आया, ये क्या कहा जा रहा है? यदि चित्त की चंचलता का कारण अभ्यास की कमी है तो क्या करना चाहिए? अभ्यास।
यदि चित्त की चंचलता का कारण राग द्वेष है, ये भी है ध्यान रखना, तो भी आपका चित्त चंचल हो जाएगा। तो फिर क्या चाहिए आपको? वैराग्य चाहिए। इसलिए दोनों लिखते हैं। मिल गया अभी? अब दोनों वजह, अब बात बनी पूरी। अभ्यास वैराग्याभ्याम, स्पष्ट हो गया ये चीजें। ततः ततः नियम्यैतद आत्मनि एव वशम नयेद। हे साधक, अभी मन दूर नहीं गया है, तुम दो चीजों का अनुष्ठान करो, फिर से मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। क्या करूं भगवान? तुम चित्त में वैराग्य की मात्रा को और बढ़ाओ। अच्छा अच्छा, अभी चित्त के अंदर राग द्वेष की मात्रा थोड़ी बहुत रह गई है महाराज, ये तो बहुत मुश्किल से जाती है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कोई बड़ी चीज मिल जावे तभी ये सब चीजें जाती हैं, वरना जाती नहीं है। हाँ, बड़ा रस मिल जाए कोई। हाँ भाई, देखो आप मान लो आप गप सड़ाका धूप में कर रहे हो, बैठे गप सड़ाका कर रहे हैं, और जिसको पूजा का या जप का अभ्यास लगा हो, वो बोले कि 10 मिनट क्या करते हैं, थोड़ा हम जप कर लेते हैं, जाके 10 मिनट थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। तो देखो, अब इसको जो रसाभ्यास लग गया वो किसका लग गया है? ध्यान का। तो गप सड़ाका को क्या कर देगा? पकड़ में है ना? क्यों करे गप सड़ाका? और जिसको उसका अभ्यास नहीं लगा है, जप का, तप का, स्वाध्याय का, भाई अगर आपको प्रवचन का रस मिलने लगा तो इसकी पहचान ही ये है कि अन्य चीजों अब आपके लिए प्रायोरिटी लेवल पर नहीं रहेंगी, और इसको छोड़कर कोई काम करते हैं तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि यह आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, कोई अन्य चीज है जो आपके लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, फिर उसके अपने साइड इफेक्ट होंगे, उसकी कुछ चीजें होंगी। स्पष्ट हो गया ये चीजें? ततो ततो नियम्ये तद। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ा ये साधक। प्रशांत मनसम ही एनम एनम योगिनम। यह जो योगी है, यहाँ संस्कृत इतना तो नहीं समझ सकते हम लोग, प्रथमा और द्वितीया का फर्क है। जो प्रथमा होता है वो कर्ता होता है, और जो द्वितीया होता है वो कर्म होता है। तो जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि योगी सुख के पास जाता है, योगी सुख को प्राप्त करता है। यहां उल्टा है, सुखम सुख कर्ता बन गया, सुख योगी के पास आता है। आहा, कितना विपरीत है। ये संस्कृत जानने वाले समझ पाएंगे। योगी सुख के पास नहीं जाता, ले, योगी सिद्धि के लिए नहीं जाता, सिद्धि योगी के पास आती है। अब सुख स्वयं चलकर योगी के पास आता है। भैया मेरा भी तो उपयोग कीजिए। अभी अभी तो कुछ साधक तो सुख के लिए भाग रहे थे, सुख कहता है इस साधक के लिए तो मैं खुद स्वयं चलकर आऊंगा। ये श्लोक है आपका 27वां। ये सूक्ष्मता है, जिसने लिखा होगा स्वामी जी के समय में लिखा होगा। योगिनम सुखम उत्तमम। अच्छा ध्यान रखें, कौन सा सुख आता है? ऐरा गैरा नथु नहीं, उत्तमम सुखम। उत्तम मतलब अतुलनीय। उत्तम सुख का अर्थ की, उत्तम सुख का लक्षण ये है कि जो स्वाधीन सुख है, उत्तम सुख का लक्षण ये हुआ। जो स्वाधीन सुख है,
उत्तम सुख का लक्षण ये हुआ कि जो परिणाम में भी सुख देता है और प्रारंभ में भी सुख देता है, ये उत्तम सुख हुआ। उत्तम सुख हुआ है जो एक रस जैसा है, प्रारंभ से अंत तक एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में तो बहुत इंटेंसिटी है और बाद में उसकी तीव्रता घट जाती है, नहीं, इसको नहीं कहते उत्तम सुख। उत्तमम सुखम योगिनम प्रतिगच्छति, जो उत्तम सुख है वह योगी के लिए जाता है, योगी सुख के पास नहीं आता। महाराज कितनी बड़ी बात है, भगवान बोलते हैं सुख खुद चल के चला जाता है कि मैं तो योगी के पास जाऊंगा। बोलते हैं महाराज यह जो योगी है, ये योगी का क्या नाम रखा? बोलते हैं इस योगी का नाम है प्रशांत मनसम योगी। शांत मनसम नहीं, प्रशांत मनसम योगी, ये योगी का नाम है। जिसका चित्त अच्छी तरीके से शांत प्रशांत हो चुका है, ऐसे योगी के पास सुख स्वयं चलकर जाता है। अच्छा, स्पष्ट हो गया? उपैति शांत रजसम, देखो जी, अब इसका जो रजोगुण है वह शांत हो गया। आपके मन में भी यह पूर्व पक्ष आना चाहिए कि इस स्थिति पे आने पर आप क्या कह रहे हैं कि रजोगुण समाप्त हो गया। तो रजोगुण तो पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। आपको दिखाता हूं कहाँ रजोगुण समाप्त हो गया इसका। यह जब अध्याय प्रारंभ हुआ था तो पहला ही श्लोक क्या था? अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च। संभवतः आपको ये याद आ जाए तो मैंने आपसे बात की थी कि कर्म योग से व्यक्ति का रजोगुण क्षय हो जाता है। ये चर्चा याद आ गई हुई। सत्कर्म से रजोगुण बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है। और करने की चाह होती है, क्या करूं और सत्कर्म करूं। ये उल्टा बद और कहूं खूब कर्तृत्व भाव प्रबल हो जाता है। क्या करने से? सत्कर्म करने से। सत्कर्म से जो ऊंची सीढ़ी है वो कर्मयोग की है। है ना? इसीलिए आपने गीता में पढ़ा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अच्छा भाई, तो करो फिर। अब नहीं रह सकते और करो तो बंधनकारी है। हाँ, अब करो तो बंधनकारी है और ना करो तो रह नहीं सकता हूं। समझ में आ रहा है ये क्या है? इसकी परेशानी साधक की। करो तो बंधनकारी है। बंधनकारी मतलब दूसरा श्लोक क्या है उपदेश सार का? उपदेश सार का दूसरा श्लोक? ना जी, ना जी, खूब पढ़ो भैया, खूब गाना गाया करो यही चीज को। कृतिमहो दधौ पतन कारणम, कृतिमहो दधौ पतन कारणम, फलम शाश्वतम गति निरोधकम। कृतिमहो दधौ ले। बोले महाराज ये कर्म का महासागर है, सागर में एक बार घुस गए तो वापस नहीं आ सकते, मर जाओगे, तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। इसीलिए संज्ञा क्या दी गई? महो दधौ, सागर है महाराज। अच्छा, क्या हो जाएगा सागर में? किसके सागर में? कर्म के। पतन कारणम ले,
पतन हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा भाई, और क्या हो जाएगा? कर्म से मिलने वाली जो सिद्धियां, जो फल प्राप्त होंगे, अशाश्वतम, कोई चीज नित्य प्राप्त नहीं हो सकती। किससे? कर्म से। और ले लो बोले, गति निरोधकम, तुम्हारी जो गति है साधना की ओर, चित्त अंतर्मुखी की ओर, हाँ जी, वो गति भी कैसी हो जाएगी? निरुद्ध हो जाएगी। किसके कारण? किसके कारण? कर्म के कारण। तो नहीं करते हैं फिर कर्म, नहीं करते हैं, और नहीं तुम कर नहीं सकते, नहीं कश्चित क्षणमपि। अरे बोले, अच्छा फास रखा आपने, करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। भगवान ने इसका उपाय दिया। बोले करो, और ऐसा करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। देखो जी, ये कर्म करने का तरीका है। लोकोयम कर्म बंधना, ये कर्म बंधनकारी है। बस एक बात समझ लो साधक, अगर तुमने इस कर्म को स्वार्थ के लिए किया तो भगवान कैसे करें? यज्ञार्थात। जरा यज्ञ रूपी कर्म करो, व्यष्टि के लिए करो, समष्टि के लिए करो। सिर्फ अपने लिए सोचते हो, थोड़ा दूसरों के लिए भी तो सोचो, प्रकृति के लिए सोचो। बन गया? अगर तुमने ये, और इसी यज्ञार्थात कर्म को ही सरल भाषा में कर्मयोग कहते हैं। इस कर्मयोग से क्या हो जाएगा? उपैति शांत रजसम, रजोगुण क्षय होता है। इस साधक का वह रजोगुण तो पहले ही क्षय हो गया, ध्यान रखना। इसलिए मैं श्लोक बोल रहा था, अनाश्रितः कर्म फलम। अरे ये तो ध्यान करने के पहले ही इसने कर लिया। कौन सी साधना? रजोगुण की निवृत्ति। अब चित्त में सूक्ष्म रूप से रजोगुण रहता है। क्या कहा जाए, एक स्थूल रजोगुण है, एक सूक्ष्म रजोगुण है। ये अध्यात्म में भी यही सब है। देह में भी रजोगुण है, मन में भी रजोगुण है। बनता है, देह में भी रजोगुण है, मन में भी रजोगुण है। अब क्या हो गया? उपैति शांत रजसम, मोह आदि क्लेश। देखो ये रजोगुण का बच्चा कच्चा है। यही सब जब बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा मोह, बहुत ज्यादा दुखी, ये सब किसका कारण है? रजोगुण का। ये सब मन में घुसे पड़े हैं। मिल गया? ये मन में घुसा पड़ा है। स्पष्ट हो रहा है? एक मन में जो घुसा था, उपैति शांत रजसम, भाष्यकार में अंडरलाइन की होगी आपने, प्रक्षीण मोह आदि क्लेश रजसम इत्यर्थः। और शरीर में, बोले शरीर के स्तर पर अकल्मषम। वाह, ये शब्द देखिएगा। अब उसके जीवन में शरीर से कोई निषिद्ध आचरण नहीं होता, अधार्मिक आचरण नहीं होता। किससे? शरीर से। देखो शरीर भी सद गया और मन भी सद गया, दोनों चीजें हो गई। क्या लिखते हैं? अधर्म आदि वर्जितम अकल्मषम। स्पष्ट हो गया? शरीर के स्तर पर भी अब उसके शरीर से कोई अधर्म, कोई निषिद्ध क्षेत्र में, अरमणीय क्षेत्र में रमण नहीं होता। और मन के स्तर पर जितने मोह आदि दोष थे वो भी क्या हो गए? क्षीण हो गए। ऐसे साधक को भगवान कहते हैं प्रशांत मनसम।
ऐसे साधक का देखो, ऐसे ये प्रशांत मनसम का लक्षण है, शांत रजसम अकलमशम, इसकी पहचान ही है। इसके जीवन में कोई अधार्मिक आचरण नहीं मिलता, इसके जीवन में से कोई मोह आदि क्रोध कामना भी नहीं मिलती, तभी तो इसका रजोगुण शांत हो गया। और अब इसके पास सुख, और कैसा सुख, उत्तम सुख इसके पास चल के आता है। बन गया श्लोक ये बनता है 27वां। एक एक शब्द इसका देखिए। प्रशांत मनसम येनम एनम योगिनम सुखमुत्तमम, इसके पास सुख चल के आया। क्या किया इसने महाराज? उपैति शांत रजसम, इसने रजोगुण को क्या कर लिया? शांत कर लिया। ब्रह्म भूतम, वाह, ये बड़ा सुंदर शब्द है। ब्रह्म भूतम का अर्थ है जीवन मुक्तम, वाह। कोई पूछे महाराज कि जीवन मुक्त का क्या अर्थ है? जीवन मुक्त का अर्थ है वह व्यक्ति जीवन मुक्त है जिसकी प्रमा यह है ब्रह्म एव सर्वम इति एवं निश्चयवंतम ब्रह्मभूतम। देखो कितना सुंदर परिभाषा स्पष्ट कर दी। ब्रह्मभूत कौन है? जिसकी वृत्ति, जिसकी प्रमा ऐसी निश्चयवान हो गई है। देखो ये प्रमा भी बदलती नहीं है, इसीलिए प्रमा शब्द प्रयोग किया गया है। ज्ञान तो थोड़ा बहुत बदल भी जाता है, प्रमा नहीं बदलती। इसकी प्रमा कैसी हो गई है? ब्रह्म एव सर्वम, सर्व तो कुछ है ही नहीं ब्रह्म के सिवाय। ऐसी जिसकी प्रमा बन गई है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म भूतम, जीवन मुक्त व्यक्ति। स्पष्ट हो गया ये चीज है। अब कौन सा शब्द रह गया? आप देखो, खोजो आप कौन सा शब्द रह गया इसमें। कोई रह गया शब्द जो नहीं समझ में आया आपके? उपैति मतलब जाना, दोनों के लिए कर सकते हैं। उपैति का भाष्यकार उपगच्छति, हाँ, सुख उसके पास जाता है। और जो रजोगुण है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। उपैति शांत रजसम, मिल गया? स्पष्ट हो गया एक एक शब्द। तो ब्रह्मभूतम क्या हुआ? जीवन मुक्तम। जीवन मुक्त व्यक्ति कौन है? जिसकी प्रमा ऐसी है। कैसी प्रमा है? ब्रह्म एव सर्वम, जो सबको, सर्व को सर्व नहीं देखता, सर्व को ब्रह्म में देखता है। सर्व नाम की कोई चीज नहीं है, इदम नाम की कोई चीज नहीं है, जड़ नाम की कोई चीज नहीं है, सबको ब्रह्म में देखता है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्ममयी दृष्टि, चिन्मयी दृष्टि, इसीलिए इसका नाम चिन्मय, चिन्मयी। ऐसी ज्ञानमयी जब दृष्टि है तो उसको बोलते हैं चिन्मयी दृष्टि। आगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।